आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक मॉडल पेपर 2022 की विज्ञान की। मैं यहां पर वीवीआई क्वेश्चंस चूज किया हूं। बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चंस है, मैंने इसमें चूज किया, टोटल 80 है। तो सारे 80 के 80 आपको जो है इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस वीडियो देख करके आप जाइएगा, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आपका आंसर हो गया। दूसरे में हम देख लेते हैं दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया और मैंने इस वीडियो में जो वीवीआई क्वेश्चन चूज किया है वो आपको एग्जाम में आने की 70 से 80% चांस है। तो दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है, तो एफ बराबर आर बटे टू, ए बराबर आर बाई टू, यानी आर, ये देख रहे हैं ना, ये जो है ना आर बटे टू का कर रहा है, तो ए बराबर आर बटे टू होता है। तीसरा देख लेते हैं कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने भी ये क्वेश्चन चूज किया हूं। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये आपको आंसर बता देगा। यहां पर देखिए 25 सेंटीमीटर। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर। अगला देख लेते हैं श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण होता है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लाल। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो लाल। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो मानव आंख जो रेटिना बनाती है उसका छवि जो होता है वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है वह प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है आकाश का रंग जो होता है नीला यानी ब्लू प्रतीत होता है, दिखता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता है। आपको याद करना है, बस वीडियो को देखना है। ये वीवीआई क्वेश्चन से आप लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि सर 10th का एग्जाम देने वाला वीवीआई इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप मुझे बताइए। तो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं क्योंकि व्हाट्सएप पर इतना बताना संभव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए जो होता है वो अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि नजदीक की किसी को कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ी तो उसमें अवतल लेंस का शीशा लगा रहता है चश्मा में। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, तो यहाँ पर होगा गैल्वेनोमीटर। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे हम देख लेते हैं दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया, मैक्सवेल ने। विभांतर का ऐसे मात्रक क्या है, विभांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो विभांतर का ऐसे मात्रक जो होता है वो होता है आपका बोल्ट। विभांतर का ऐसे मात्रक बोल्ट होता है, विभांतर का ऐसे मात्रक बोल्ट होता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो ये नंबर इसका सही है, श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो श्रेणी क्रम के दौरान। आगे देख लेते हैं चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है वो काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो काल्पनिक होती है। आगे देखिए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वह 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो होता है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। आगे देख लीजिए कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, कौन सा लेंस है जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, या कौन सा लेंस अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अपसारी लेंस होता है। इसे अपसारी 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 मतलब अवतल लेंस, अभिसारी मतलब उत्तल लेंस, अपसारी रहेगा तो अवतल। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण का मतलब होता है रंग। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण मतलब रंग क्या है, तो उपयुक्त सभी है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो होता है लाल भी होगा, नीला भी होगा, हरा भी होगा। इसीलिए अगर तीनों ऑप्शन में रहेगा तो उपयुक्त सभी में आपको ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उसमें आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो कार्निया की पीपुल, रेटिना या आइरिस, तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आइरिस। आइरिस होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है आइरिस। आगे देख लीजिए मैं आपको बता दूं 1 pH बराबर होता है, 1 pH होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। pH बोला गया HP, 1 HP जो होता है हॉर्स पावर बोलते हैं, HP का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर कितना वाट के बराबर होता है, तो 746, बिल्ला नंबर 746, 686 होता है शायद, ये 746 यहाँ पर। तो एक HP जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। विशालक शीशा यानी विशाल शीशा जो होता है मैग्नीफाइंग गिलास होता है। विशालक शीशा क्या, तो मैग्नीफाइंग गिलास होता है। कैसा होता है, तो ये अवतल लेंस होता है। विशालक शीशा जो होता है अवतल लेंस होता है, ठीक है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित
होती है तो गतिशील कण होता है। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है तो गतिशील कण कैसा होता है? तो गतिशील कण जो होता है इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। सो वीडियो को देखिए अंत तक, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बताइए जो भी प्रॉब्लम है। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका? एम्पियर घंटा मात्रक, एम्पियर घंटा मात्रक है किसका मात्रक है? तो एम्पियर घंटा मात्रक है जो आपका हो जाएगा आवेश का। आवेश का मात्रक क्या है? एम्पियर पर घंटा, एम्पियर घंटा इसे बोला जाता है, एम्पियर पर घंटा भी बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? डब्ल्यू के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसमें हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, जूल पर सेकंड या जूल प्रति सेकंड भी इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। आगे चलते ग्लोबिंग वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्लोबिंग वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कली चूना यानी खली चूना होता है तो कली चूना कर दिया है, तो खली चूना होगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा खली चूना होगा। खली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो जब अभिक्रिया होती है कैसा होता है? तो अभिक्रिया हो जाएगा आपका उष्मा छेपी, क्योंकि इसमें से उष्मा निकलती है और उष्मा हीट निकलेगा। तो इसीलिए खली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। उष्मा छेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें से अभिक्रिया करने के बाद लास्ट में जो होता है हीट भी उत्पन्न होता है, तो उष्मा छेपी अभिक्रिया हो गया। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रिया है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये इसमें हो जाएगा CU जो हो जाएगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार पूछा गया एग्जाम में। देखिए इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो सारे के सारे VBI क्वेश्चन है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र होगा CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शायद होता है। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? जब कोई विलियन जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होता है वो A और B, यानी कि 11 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। जब कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है, जब कोई विलियन जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान जो होता है वो क्या हो सकता है? वो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। आपको देखना है ध्यान में। एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है? एल्काइन जो होता है उसमें कार्बन जो 2 का कार्बन होता है उसके बीच में कितने सहसंयोजक होता है? तो होता है 3, ठीक है ना, एल्काइन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आणविक सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का C6H12O6, ग्लूकोज C6H12O6 आप याद करते चलिए। उच्च बासीय अम्लों को सोडियम लवण कहते हैं। उच्च बासीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बासीय उस अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। और साबुन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन। अगर आपसे साबुन का डिफिनेशन पूछेगा तो उच्च बसीय अम्लों वाले सोडियम को हम उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का रहेगा तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपका नंबर आ जाएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है कि बढ़ती है? आवर्त सारणी के किस आवर्त में जब बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या करती है? तो क्या करती है? तो ये घटती है। जब आवर्त सारणी में किसी आवर्त जो होता है, कोई भी आवर्त जो होता है वो बाएं से दाएं जाता है तो उसमें तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो घटती रहती है। निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया, जैसे लिथियम है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम, कार्बन होता है, सॉरी कार्बन हो गया, बेरिलियम, फ्लोरन, फेल्किन, ऐसे फ्लोरन कुछ होता है। तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये हो गया, ये देख रहे हैं ना, सबसे जो होता है वो लिथियम होता है, ठीक है, उसके बाद बेरिलियम होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है तत्वों के उनका अधातु जो होता है गुण लिथियम में, बेरिलियम में, कार्बन में, ऑक्सीजन में, तब एफ में, फ्लोरीन या फ्लोरीन शायद होता है इसे। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? तो हमको बता दूं धातु है कि अधातु है कि उपधातु है? तो सिलिकॉन जो होता है उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या है? ये उपधातु है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सोडियम। निम्नलिखित कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम का Na+ होता है और NaCl अगर रहेगा, सोडियम क्लोराइड Na+ होता है, Cl- होता है, तो सोडियम Na क्या होगा? विद्युत धनात्मक होता है और Cl पूछेगा तो माइनस हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस देश में प्रयोग किया गया? टिहरी बांध निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। टिहरी बांध निर्माण उत्तराखंड में पूछा गया और आपको SST का ही क्वेश्चन SST में भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को, क्योंकि सोडियम क्या होता है? सोडियम जो होता है धनात्मक होता है और ये अगर केरोसिन तेल में डुबाकर नहीं रखेंगे तो मतलब ये रिएक्शन कर जाएगा, वायु के साथ जलने लगेगा, हो सकता है।
अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं उपरोक्त सभी, सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ जो होता है, सब जो होता है आप लोग देखते हैं अपने आसपास में मार्केट में जो भी देखते हैं तो अपमार्जक से बनाया जाता है। सर्फ एक्सेल जो होता है, शैम्पू होता है, इजी सर्फ होता है, ये सब अपमार्जक से बनाया जाता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सौर सेल में जो होता है सिलिकॉन का उपयोग होता है, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता, निम्नलिखित किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो देखिए ए नंबर जो होता है सीएनजी, इसका प्रयोग जो होता है कंपोस्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका प्रयोग जो होता है वह खाना बनाने में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग जो होता है मोटरसाइकिल को चलाने वाले शायद में किया जाता है, और एलपीजी, बायोगैस और कोयला का प्रयोग, तीनों का प्रयोग जो होता है खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगर इसी तरह से मान लो कि इसी में क्वेश्चन में कर देगा निम्नलिखित किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में किया जाता है, तो आपको यहाँ पर देखिए अगर ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहेगा तो उसमें आपको चूज कर देना होगा। चलिए 2Cu प्लस O2 मिल करके क्या बनाया 2CuO, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण हो गया। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो देखिए H2 प्लस Cl2 में 2HClO, सब में 2 लगा हुआ है लेकिन पिछला वाला में नहीं लगा हुआ है, बी नंबर इसका जो है असंतुलित है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, CH3COOH। क्रायोलाइट अयस्क, क्रायोलाइट अयस्क किसका है, तो ये एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम का है। आगे देख लेते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, पोटेशियम की परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, ये 9th में भी है और 10th में भी है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम जो होता है मेथेनोइक अम्ल होता है, क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र जो होता है C2H5OH होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र जो होता है C2H5OH होता है। एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन है, तो एल्काइन जो होता है आंसर ए, एल्काइन जो होता है C2H2 है, C2H2 एल्काइन C2H2 है, एल्काइन C2H2 है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका C12H22O11, 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 इसको याद रखिएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, और C6H2H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का शायद होता है, ठीक है ना, अभी हम पढ़ाए थे। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है 3, एसिटिलीन में भी 3 ही होता है। शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होता है, शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन बीज कौन होता है, तो अंकुरित बीज होता है। शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज होता है अंकुरित बीज होता है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, मानव वृक्क जो होता है वह उत्सर्जन का एक हिस्सा है, मानव वृक्क जो होता है किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन का। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, पौधों में जाइलम जो होता है निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा पानी के लिए, क्या हो जाएगा, पानी के लिए। पौधों में जाइलम जो होता है निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो पानी के लिए। शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो शोषण के दौरान जो होता है वो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2। आगे देखिए फलों को पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो फलों को पकने को निम्न में से जो होता है वो इथिलीन से नियंत्रित किया जाता है, फलों को पकने में इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जा सके, न्यूरॉन का वह हिस्सा यानी डेंड्राइट होता है जहां जानकारी हासिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो वो हो जाएगा आंसर आपका एड्रीनालिन जो होता है आपातकाल का हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो हो जाएगा चबाना, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बाकी सब अनैच्छिक क्रिया है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, मानव में गर्भ की अवधि जो होता है वह 270 दिन होता है, यानी 9 महीना 9 3 27 270 दिन मानव में गर्भ की अवधि, मानव जो होता है वो गर्भ में कितने दिन रहता है, तो 270 यानी 9 महीने तक रहता है, तो 270 दिन आपको करना है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान जो था कब शुरू हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 1985 में, गंगा एक्शन प्लान जो था 1985 में ही शुरू हो गया था। ये आपको CGL SSC वगैरह में पूछता है। मुगलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किससे होता है, मुगलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है निम्नलिखित में जो होता है ईस्ट के द्वारा होता है, ईस्ट। मुगलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किससे होता है, ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निम्नलिखित में से टीबी जो होता है श्वसन तंत्र से संबंधित है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो निम्नलिखित किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो हो जाएगा बी यानी सेलुलोज को। सेलुलोज होता है मनुष्य में नहीं होता है, जिसके कारण इसका यह पाचन नहीं कर पाते, ये जानवरों में होता है, बहुत सारे कीट पतंगों में होता है।
ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ज्यादा टेंशन होता है तो ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज होता है जिससे आदमी पागल हो गया या ब्रेन ब्लास्ट मतलब ब्रेन होता है ना, ब्रेन में चोट लगने की वजह से भी देखते हैं कि आदमी मर जाता है, तो हाइपरटेंशन की वजह से होता है। निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण है कसकुटा। क्या है? कसकुटा। कसकुटा निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? कसकुटा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? तो यह हो जाएगा अलिंदो द्वारा। अलिंदो द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है इनमें से सभी। जनन जो होता है संचारित रोग किसका है? तो सिफिलिस का, एड्स का, गोनेरिया का। गोनेरिया जो होता है जनन जो होता है संचारित रोग है सभी का। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग हो जाएगा आपका ए नंबर ब्राह्य दलपुंज। ब्राह्य दलपुंज होता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी होता है। ब्लड समूह में ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो बी होता है, बी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? नहीं करता है मतलब है कि इंसुलिन जो होता है ये रक्त को नियंत्रित कौन रक्त को यानी ग्लूकोज की जो मात्रा होता है रक्त में उसकी नियंत्रित नहीं करता है इंसुलिन। पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? तो पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है जिबरेलिन है। जिबरेलिन ये पादप वृद्धि हार्मोन है। आगे देखिए हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन जो होता है अंतः स्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है। हार्मोन क्या होता है? अंतः स्रावित ग्रंथि से ये क्या होता है? स्रावित होता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में जो होता है 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। एंड्रोजम है। एंड्रोजम है। एंड्रोजम क्या है? तो एंड्रोजम जो होता है मेल हार्मोन है। एंड्रोजम क्या है? ये मेल हार्मोन है। क्या है? तो मेल हार्मोन है। और मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए कौन चुना था? मेंडल ने चुना था। अपने प्रयोग में यानी प्रयोगशाला में इसको प्रयोग लाने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंडल जो है वह मटर को अपने प्रयोग में लाए थे। तो इस तरह से मैंने आपको ये अभी इस तरह के बहुत सारे सेट है साइंस का जो आएगा, प्रतिदिन आपको वीडियो आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देख करके आपने 10th में अच्छे स्कोर कर सके। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, जो बच्चे का पढ़ाई सही से नहीं हुआ है, उन सभी के लिए मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं। VBI आपके लिए ही बना रहा हूं। वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।